वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब चैनल फ्लो ऑफ ज्ञान। आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे आपको हिस्ट्री के बेसिक टर्म को समझने में आसानी होगी और इसके बाद हिस्ट्री पढ़ने में आप एक सरल सुगम्य महसूस करेंगे। चलिए हिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री का इन्वेंशन किसने किया? हिस्ट्री का इन्वेंशन हेरोडोटस ने किया, जो एक ग्रीक के महान इतिहासकार थे। इसलिए उन्होंने हिस्ट्री के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास के पितामह कहा जाता है। अब हम लोगों से बहुत लोग ये सोचते हैं कि हिस्ट्री राजा महाराजाओं के रिकॉर्ड के बारे में पढ़ना होता है या उनके राज्याभिषेक, उनका जीवन दिन, जन्मदिन, जीवन मरण के दिन तारीखों को याद करना होता है। बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। हिस्ट्री पुराने समय के लोगों के बारे में जानना होता है और उनकी जीवन शैली, उनका आर्थिक विकास, उनका पेशा, रहन सहन, खान पान, धार्मिक विश्वास कैसा था, उन सभी चीज़ों के बारे में जानना हिस्ट्री कहलाता है। अब हम चलते हैं कि हिस्ट्री के विभिन्न स्रोत होते हैं। कैसे पता चलता है कि पुराने समय के लोग कैसे रहते थे, कैसे जीते थे, क्या उनका जीवन शैली था? तो इसके लिए दो स्रोत है। पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरा लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पहला आता मोन्यूमेंट। अब आप लोग कहेंगे मोन्यूमेंट क्या होता है? मोन्यूमेंट वो वैसा पुराना स्ट्रक्चर, ओल्ड बिल्डिंग कह सकते हैं, या टेम्पल, या कोई भवन निर्माण, या कोई शहर, तो वो सारी चीज़ें मोन्यूमेंट्स के अंदर आती है। जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल बता दूं, जैसे बिहार में दो यूनिवर्सिटी थी, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो वो उस समय की एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताती है, उस समय का समाज कैसा था उसके बारे में बताती है। ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे सांची का स्तूप और एलोरा की गुफाएं, और कुछ विदेशों में भी ऐसे मोनूमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे अंकोरवत टेम्पल और भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति मिली है बोर्नियो में। अब दूसरा इसमें टर्म आता है इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन का मतलब कोई भी चीज़ उकेरी हुई, जैसे चट्टानों पे, पत्थरों पे, या कहीं गुफाओं में। ऐसे ही कुछ इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता में। वो उस समय के राजा महाराजाओं के बारे में बताते हैं, उस समय का समाज कैसा था, उस समय कैसा व्यापार होता था, उसके बारे में बताते हैं। कुछ ऐसा ही एक विशेष एग्जाम्पल है अशोका का पिलर। अशोका के पिलर पे ऊपर एक विशेष लिपि में लिखी हुई लिपि मिलती है, जिसे पढ़ना मुश्किल माना गया है। लेकिन अगर उस लिपि को पढ़ने की कला कोई विकसित कर ले, तो उसे पढ़ने और समझने की कला विकसित करता है, तो उसे डिसिफरमेंट बोलते हैं। और वो जिस रूप में लिखी जाती है लिपि, उसे बोलते हैं एपिग्राफी। उस आर्ट को बोलते हैं एपिग्राफी। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट हमारा आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट में वो पुराने समय में जो आर्ट का यूज करके, इंसान अपने कला का यूज करके कोई चीज़ बनाया, स्कल्पचर या पेंटिंग्स, उसे बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे कोई पेंटिंग, बुद्धा की पेंटिंग्स मिली हुई हैं और महावीर की पेंटिंग्स हैं, जैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, पुराने समय में, हड़प्पा के समय में, खुदाई के समय मिली हुई हैं। ये आर्टिफैक्ट आते हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं में भी बहुत ऐसी पेंटिंग देखने को मिलती है, जो उस समय के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विश्वास को बताती है, और खाना, रहन सहन के बारे में भी बताती है। चौथा पॉइंट आता है कॉइन्स। कॉइन्स भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होता है हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। कॉइन्स कैसे मिलते हैं? खुदाई के दौरान मिलते हैं, विभिन्न एक्सकवेशन होते हैं तब। और इस कॉइन्स के द्वारा भी पता चलता है कि विभिन्न राजाओं का कैसा शासनकाल था, कौन से राजा ने कौन सी कॉइन्स को मुद्रित करवाया था, ऐसे पता चलता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। समुद्रगुप्त
जो सिक्के का चलन करवाया था उसके ऊपर उसकी छवि देखने को मिलती है, और कुछ ऐसे सिक्कों पर उसने बीड़ा पकड़े हुए भी दिखाया गया है। तो ऐसे पता चलता है उस समय म्यूजिक का भी चलन था और समुद्रगुप्त म्यूजिक का भी शौकीन था। तो ये हमारा कॉइन्स हुआ। अब अगला पॉइंट सेल्स आते हैं। सेल्स का मतलब होता है मोहरे। मोहरे जो उस समय के बारे में बताती हैं कि उस समय का ट्रेड कैसा था, व्यापार कैसा था, दूर दूर तक व्यापार फैला हुआ था। जैसे हड़प्पा सभ्यता में भी मोहरे मिली हुई हैं। वो चाइना, दजला फरात, बहुत अरब कंट्रीज से और ईरान की कंट्री से, दूर दूर की कंट्री से व्यापार होता था। तो वो बताती है मिस्र की कंट्री के, मिस्र से भी व्यापार होता था। तो वो उस समय के सिक्के जो मिलते हैं वो बताते हैं। अब चलते हैं हम लिटरेरी सोर्सेज में। लिटरेरी सोर्सेज में वो सोर्सेज होते हैं जो लिखित रूप में मिलते हैं। जब कागज़ का विकास नहीं हुआ था तो लोग भोजपत्र या पेड़ों की छालों पे लिखते थे, तो उसके भी स्रोत मिलते हैं, लिखे हुए स्रोत मिलते हैं। जो हाथों से लिखे हुए हैं, हाथों से लिखी हुई ऐसे स्रोत को मैन्युस्क्रिप्ट करते हैं, हस्तलिखित प्रमाण। और उसके अंदर एक और चीज़ आता है, रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर जैसे हिंदू के कुछ रिलीजियस बुक्स हैं, जैसे ब्राह्मणाज, आर्यनका, पुराना, रामायण, महाभारत, बुद्धिस्ट त्रिपिटका, जातक कथा, ऐसी बहुत सारी बुकें आती हैं। वेदास भी आते हैं जो पुराने समय के समाज के बारे में बताते हैं, आर्थिक जीवन के बारे में बताते हैं। और अगला सेकुलर सोर्स भी इसके अंदर आता है। सेकुलर सोर्स बोले तो को धर्मनिरपेक्ष स्रोत। इसमें जैसे कि कुछ अकबरनामा, पृथ्वीराज रासो, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम आते हैं। इसी के अंदर कुछ ट्रेवलर्स अकाउंट भी आते हैं। बहुत सारे ट्रेवलर्स इंडिया में आते थे पढ़ने के लिए, यहाँ की समाज को देखने के लिए। तो उन्होंने भी अपनी किताबों में लिखा हुआ है। जैसे फाहियान हेनसांग ने भी अपनी किताबों में इंडिया का जिक्र किया है कि इंडिया का समाज उस समय कैसा था, यहाँ की शिक्षा पद्धति कैसी थी, यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ का शासक कैसा था, प्रजातंत्र कैसे था। तो ये हमारा हुआ स्रोत। अब चलते हैं डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री। डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री में हिस्ट्री के डिवीज़न को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जैसे कि नाम से ही विदित होता है कि प्री पहले की घटना। प्री हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड्स या प्रमाण नहीं मिलते हैं, और लेकिन हिस्ट्री में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड और प्रमाण मिलते हैं। प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच की जो घटनाएं होती हैं वो प्रो हिस्ट्री मानी जाती हैं, प्रोटो हिस्ट्री। और अब आगे डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री को समझते हैं। पढ़ने के क्रम में आसान बनाने के लिए हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री जो सबसे पहला इंसान जो धरती पे आया उसके बाद से लेके अरब का जो विजय होता है सिंध पे 1712 एडी में, तब तक के काल को माना जाता है। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री 700 से 1700 कॉमन ईरा तक माना जाता है। उसके बाद आती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री 1750 से इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस तक मानी जाती है। इस तरह हम हिस्ट्री को ना कि दिन तारीखों को याद करके समझ सकते हैं, बल्कि एक क्रोनोलॉजी के रूप में समझते हैं। क्रोनोलॉजी मतलब कि एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हुआ, उस इवेंट को जोड़ना, समझना और संबंध स्थापित करना। इस तरह हिस्ट्री को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और आप लोग जो पहले सोचते होंगे कि हिस्ट्री में दिन तारीखों को याद किया जाता है, तो ये इसका आज से आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा। अगर ये आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो और ये आपको समझ आया हो तो आगे लाइक करें, शेयर करें, और धन्यवाद।